Hi everyone, welcome back. If you are a student of BSc and MSc, this video is for you. You can apply for an internship in IITs, NITs and ISER. इस वाली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्या इंपॉर्टेंस है इंटर्नशिप्स की, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में बेसिकली आप क्या करते हो, आईआईटीज में, एनआईटीज में और अदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। वहां पे 2 मंथ्स का ये प्रोग्राम रहता है जिसमें आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो। बेसिकली आप लैब में काम करते हो। तो इन इंटर्नशिप की इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होता कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर से ही आप इंटर्नशिप में जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो इंटर्नशिप आप बेसिकली कब करोगे, जून और जुलाई में आपको हॉलीडेज होती हैं, उस टाइम पे ये इंटर्नशिप के फॉर्म्स भी निकलते हैं आईआईटीज में, एनआईटीज में, आईसर्स में, तब आप अप्लाई कर सकते हो। अब इंटर्नशिप का फायदा क्या है, क्यों करना चाहिए अप्लाई इंटर्नशिप में। स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट है स्ट्रॉन्ग सीवी। व्हेनेवर यू गो फॉर ए जॉब, ठीक है, तो बहुत से कैंडिडेट वहां पे होंगे, उन्होंने सभी ने एमएससी किया होगा, तो आप उनसे कैसे अलग दिखोगे अगर आपका जो सीवी है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो सीवी में जब आपने इंटर्नशिप में किसी इंटर्नशिप में किया होता है तो वो आपके सीवी में ऐड होता है, जिससे आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, आपको एक्सपीरियंस होता है लैब में कैसे काम करता है, जो कि आपकी नॉलेज भी इंक्रीज करता है और आपके सीवी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैंने लास्ट वाली वीडियो में जब मैंने करियर ऑप्शन एमएससी में डिस्कस किया था आफ्टर एमएससी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। तब मैंने बोला था कि इंटर्नशिप का काफी फायदा रहता है अगर आपने अब्रॉड से पीएचडी करना है। लेट्स से अगर आपको पीएचडी करना है अब्रॉड से, ये नहीं है कि आपके जो बीएससी और एमएससी के मार्क्स जो है वो मैटर करेंगे इतने ज्यादा। तो आपका जो सीवी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आपको पीएचडी अब्रॉड से करनी है, अलोंग विद ऐसी पीएचडी जो कि फुली फंडेड हो। अब फुली फंडेड मतलब कि आप पीएचडी करो और साथ साथ में पैसे भी कमा रहे हो, स्टाइफन भी मिल रहा हो। ऐसी पीएचडी मतलब आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपका जो सीवी है वो क्यों करेंगे आपको सिलेक्ट, अगर आपका अच्छा सीवी होगा, क्योंकि बहुत से लोग अप्लाई करते हैं। तो आपका अच्छा सीवी कैसे हो सकता है, आपको लैब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है, इंटर्नशिप से। अगर आपने अच्छे इंस्टीट्यूट से इंटर्नशिप की होगी तो आपका सीवी भी काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा, जिससे आपको पीएचडी अब्रॉड में करने का काफी इजी होगा। ठीक है, तो ये ओनली आपका सीवी स्ट्रॉन्ग नहीं, जब आप पीएचडी करते हैं ना अब्रॉड में, तो आपका लैब का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आपके अगर रिसर्च पब्लिकेशन है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। नॉट ओनली इन द पीएचडी इन अब्रॉड, इफ यू टॉक अबाउट पीएचडी, अगर आपको आईआईटी से करनी है, किसी आईसर से करनी है, तो आपको बहुत कुछ लिखना पड़ता है। आपको वहां पर लिखना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बेसिकली आप बताते हो आपका क्या रिसर्च का एक्सपीरियंस रहा है, आप क्यों रिसर्च करना चाहते हो। तो वो चीज, ये इंटर्नशिप काफी मैटर करती है आपकी सिलेक्शन में। ठीक है, तो ये पीएचडी अब्रॉड में, पीएचडी इन इंडिया अलोंग विद जॉब, ठीक है, सीवी तो स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद आता है आइडिया ऑफ रिसर्च। अब बहुत से कॉलेजेस इंडिया में और कुछ यूनिवर्सिटी में, स्पेशली इन द बीएससी, आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिकल नहीं करवाए जाते, और मोर ओवर जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, रिसर्च टोटली डिफरेंट होता है। बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मेरी ऑर्गेनिक अच्छी नहीं है, क्या मैं ऑर्गेनिक में रिसर्च कर सकता हूँ, मेरा मन ऑर्गेनिक में है। तो आपको आइडिया लगता है कि रिसर्च टोटली डिफरेंट होती है जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है अगर आपकी ऑर्गेनिक अच्छी नहीं है तो आप ऑर्गेनिक में रिसर्च नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आपको रिसर्च का आइडिया लगता है, और आपको आइडिया लगता है आपका इंटरेस्ट बेसिकली है किसमें। जैसे हम पढ़ते हैं फिजिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। तो रिसर्च इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड नहीं होती, इट इज जस्ट ए ब्रॉड फील्ड। उसके अंदर जाके भी काफी ज्यादा ये डिवाइड होती है। तो आपको कैसे आइडिया लग सकता है रिसर्च का, अगर आपने इंटर्नशिप की हो। अगर आपने बीएससी 1 में ऑर्गेनिक में इंटर्नशिप कर ली, किसी पर्टिकुलर एरिया में आपका इंटरेस्ट है, तो यू कैन कंटिन्यू इन द सेकंड ईयर एज वेल। तो सेकंड ईयर में किसी और में कर ली, अगर नहीं इंटरेस्ट बना, तो आपको एक्चुअली में आइडिया लग जाता है। अगर आपने बाद में पीएचडी करनी है, एमएससी का प्रोजेक्ट चूज करना है, तो आपको आइडिया होगा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मुझे किस में रिसर्च करने में मजा आता है। ओके, उसके बाद आता है प्रैक्टिकल नॉलेज। जब आप रिसर्च करते हो ना, तो आपको आइडिया लगता है जो आपने थ्योरी में पढ़ा है ना सब कुछ, वैसा कुछ भी नहीं है।
मतलब बहुत सी अलग सी चीजें आप अप्लाई करना सीखते हो। कैसे आप, फिर आपको ये भी पता लगता है कैसे आप थ्योरी की नॉलेज, कैसे आपके जो थ्योरी में पढ़ा है वो प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर सकते हो। सो बहुत सी सीखने को मिलती हैं चीजें, आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, आपको लैब में काम करना आता है कि लैब में काम कैसे करते हैं, बहुत कुछ सीखते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन सीखते हो, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज किया जाता है, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलता है, नई नई रिसर्च पेपर को कैसे रीड करते हैं, वो सब कुछ आपको आइडिया इंटर्नशिप से लग सकता है। एमएससी में काफी यूनिवर्सिटीज में प्रोजेक्ट होता है, आईआईटीज में भी होता है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं, कुछ लोकल कॉलेजेस होती हैं, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट नहीं होता। तो अगर आपको पीएचडी करना है अब्रॉड से या इंडिया से भी, तो आपको थोड़ा बहुत तो लैब का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, तभी आप देख पाओगे कि आप पीएचडी में 5 इयर्स आपको स्पेंड करने की आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं है। तो अगर आप इंटर्नशिप करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा वेदर यू वांट टू कंटिन्यू योर करियर इन रिसर्च और नॉट, ठीक है। नहीं तो आप फिर अपना करियर जो है वो बीएससी के बाद चेंज कर सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको आइडिया लग जाता है पूरे सिनेरियो का। उसके बाद रिकमेंडेशन। सो अगर आपने पीएचडी करनी है अब्रॉड से, सिर्फ आपका सीवी मैटर नहीं करता, रिकमेंडेशंस प्ले वेरी बिग रोल। आपके यहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आपके इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर आपको रेकमेंड करते हैं, ठीक है। रेकमेंड में आपको मतलब बेसिकली वो बताते हैं कि ये मेरे अंडर स्टूडेंट था, ये काफी अच्छा है, तो ऐसे ऐसे रिकमेंडेशन लेटर्स जाते हैं उनके अच्छे प्रोफेसर्स को, बाहर के प्रोफेसर्स को, अब्रॉड के प्रोफेसर्स को। तो अगर आपने अच्छे प्रोफेसर के अंडर इंस्टीट्यूट में आपने इंटर्नशिप की है तो आपके अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, तो वो आपको अच्छा रेकमेंड कर सकते हैं। जितनी ज्यादा रिकमेंडेशंस होगी वो भी अच्छे प्रोफेसर्स की, आपका मतलब चांसेस किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने का अब्रॉड में वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आपके कॉन्टेक्ट्स बन चुके हैं, अच्छे प्रोफेसर्स को आप जानते हो। इन केस आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से एमएससी नहीं किया बट आपके पास इंटर्नशिप के काफी अच्छे है कि आपने अच्छी अच्छी जगह से इंटर्नशिप किया है, तो आपके कॉन्टेक्ट्स भी अच्छे होंगे, अच्छे प्रोफेसर्स के साथ होंगे जो आपको हेल्प करेंगे पीएचडी में एडमिशन लेने में अब्रॉड में। ओके, सो उसके बाद आता है स्टाइफन। जब आप इंटर्नशिप करते हो, कुछ इंटर्नशिप में आप स्टाइफन भी आपको मिलता है, तो आपको पैसे मिलते हैं बेसिकली कुछ सीखने के। तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। आप बीएससी में हो, आप कमा रहे हो, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली अप्लाई। तो आपको जून और जुलाई में ऐसा भी नहीं है कि आपकी पढ़ाई खराब हो रही है, आपको छुट्टियां होती है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए, स्टाइफन भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद new institute, like if you study from some local college and you go to IITs, right, for internship, right, तो आपको आइडिया लगता है कि वहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे रिसर्च कैसे होती है, लैब का इन्वायरमेंट कैसा होता है, वहाँ के बच्चों की थिंकिंग कैसे है, और आपको बहुत सी नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो बहुत अच्छा एक्सपोजर है अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से इंटर्नशिप करते हो। अब ये तो मैंने आपको सारे फायदे बता दिए, ये फायदा है, तो आपको बहुत अगर मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपने पीएचडी अब्रॉड से करना है अच्छी यूनिवर्सिटी से, आपके पास कोई इंटर्नशिप नहीं है, कोई एमएससी का प्रोजेक्ट नहीं है, कोई रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है, देन आपको फिर से अपनी एमएससी के बाद आपको टाइम लगाना पड़ता है एक्सपीरियंस लेने से। इससे अच्छा है कि आप अपनी बीएससी और एमएससी में ही टाइम लगा दो। फिर कई बच्चे सोचते हैं कि मुझे तो आई डोंट वांट टू गो टू अब्रॉड, तो ये इंडिया में भी फायदा है। आप आईआईटीज में अप्लाई करते हो या एनआईटीज में अप्लाई करते हो, तो स्पेशली आपको पूछा जाता है कि आपका कोई रिसर्च पब्लिकेशन है एमएससी में, तो ये स्पेशल उसके कॉलम्स बने होते हैं, ठीक है। तो इंटर्नशिप नॉट ओनली हेल्प यू टू अप्लाई पीएचडी इन अब्रॉड बट आल्सो इन इंडिया, ओके। तो जॉब में तो हेल्प करते ही है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आईआईटी आईसर कोलकाता और भोपाल का फॉर्म आया हुआ है, तो भोपाल के फॉर्म की डेट तो अभी तक भी होगी, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जिसमें मैंने भोपाल के बारे में बताया था कैसे अप्लाई कर सकते हो समर इंटर्नशिप के लिए, अगर आप बीएससी सेकंड, थर्ड और एमएससी 1 के स्टूडेंट हो, ओके। सो ये तो हो गया कि आईआईटीज और एनआईटीज अपने फॉर्म निकालते हैं। हर साल फॉर्म्स नहीं, हर साल हर आईआईटीज फॉर्म नहीं निकालती, हर साल कुछ आईआईटीज फॉर्म निकालती हैं। तो ये फॉर्म जो है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी आते हैं या मार्च आते हैं, तो यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग ऑन देयर वेबसाइट्स, ठीक है। तो फरवरी में आ गया, मार्च में आ गया और अप्रैल में ऐसे फॉर्म्स आते हैं, आईआईटीज के आते हैं, आईसर्स के आते हैं, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लेट्स से आपने फॉर्म नहीं फिल किया लेकिन फिर भी आप मतलब
इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो देन यू कैन टॉक टू योर प्रोफेसर्स। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो वहाँ के प्रोफेसर से बात कर सकते हो। तो उनके जो है वो कॉन्टैक्ट्स होते हैं डिफरेंट आईआईटीज में, आईसर्स में कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन टीचर से, क्योंकि उन्होंने पीएचडी वगैरह की होती है, तो उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कुछ के गाइड्स होते हैं, अदर वैसे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, तो रिकमेंडेशन लेटर भेज सकते हैं। तो उनका अगर आपको अगर वहाँ के किसी इंस्टीट्यूट में कोई टीचर को स्पेशली मेल कर सकते हैं, पर्सनली मेल कर सकते हैं, अगर वो लेना चाहता है तो वो आपको ले सकता है। इंटरव्यू वगैरह होगा, वो आपसे पूछेगा कवर लेटर के बारे में कि आप क्यों रिसर्च करना चाहते हो, ये सब कुछ होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका होगा। एक तो फॉर्म्स आते हैं, सेकंड ये हो सकता है कि विद द हेल्प ऑफ रिकमेंडेशन हो सकता है। उसके बाद एक बार्क में भी आता है। बार्क में तो यहाँ पे स्टाइफन नहीं रहता, बार्क मुंबई में आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ये भी 2 मंथ्स की है। तो बार्क इज वेरी गुड। अगर आपको यहाँ पे चांस मिलता है तो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन, पर आपको रहने का खुद सब कुछ देखना पड़ता है 2 मंथ्स का, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद होता है लास्ट होता है कि आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। इफ यू आर फ्रॉम लोकल कॉलेजेस, आपको लगता है कि पता नहीं मेरा आईआईटीज में सिलेक्शन होगा कि नहीं, देन यू कैन अप्लाई टू यूनिवर्सिटीज, वो भी अपनी पर्सनल मेल के साथ विद रिकमेंडेशन। आपके जो टीचर्स होंगे उनका किसी यूनिवर्सिटीज के साथ कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट होगा, यहाँ से वो खुद पढ़े होंगे या कुछ भी ऐसा, तो वो वहाँ पे आप पर्सनली उनको मेल कर सकते हो, वो आपको रेकमेंड कर सकते हैं आपके कॉलेजेस के टीचर्स, तो वहाँ पे भी जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हो यूनिवर्सिटीज में। तो आईआईटीज, एनआईटीज, आईसर्स में तो करते ही करते हो, तो आप यूनिवर्सिटीज में भी कर सकते हो बाय पर्सनल मेल के थ्रू, जो आपको कि आपके टीचर ही आपको रेकमेंड कर सकते हैं। और लास्ट जो ऑप्शन रहता है इंडस्ट्री में इंटर्नशिप, ये भी होता है चांस, इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कर सकते हो। लाइक आपको नोन में कोई है जो किसी इंडस्ट्री, किसी को जानते हैं, आपके वहाँ पे लोकल इंडस्ट्री है, वहाँ से आप खुद जाके पूछ सकते हो कि आई वांट टू डू इंटर्नशिप। तो हमारी सिटी में तो ऐसा होता था कि इंडस्ट्री जो केमिकल इंडस्ट्रीज थी वहाँ पे जाके हम सीधा पूछ सकते हैं कि हम इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो वो आपको करने देते हैं, लेकिन उसमें आपको पैसे नहीं मिलते, जस्ट आपको वहाँ पे सीखने का मौका मिलता है, तो जो कि आपके सीवी में ऐड हो जाता है। अगर आपको बाहर जाना है तो आपको अगर जॉब लेनी है तो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। ठीक है, तो ये सारे वेज हैं कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और बट आपको ध्यान रखना है फरवरी और मार्च में ही फॉर्म्स आते हैं आईआईटीज में, जो डायरेक्टली फॉर्म्स के थ्रू होते हैं। मेनली सभी आईआईटीज में स्टाइफन रहता है, और मैंने आपको बताया है कि आईआईटी भोपाल के फॉर्म्स की डेट अभी तक क्लोज नहीं हुई, सॉरी आईसर भोपाल की, तो वहाँ पे आप अभी भी जाके अप्लाई कर सकते हो। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। तो 10th में ही उसकी जो है वो लास्ट डेट रहेगी। तो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प, एंड एट लास्ट आई वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।